अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि हमारे पास जो दिल की जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं आपने देखना है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं CVDS से। आर द कंडीशंस डैट इफ़ेक्ट द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, यानी कि ये एक ऐसी हालत है जिसके अंदर इफ़ेक्ट होता है हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स। The most common cardiovascular disorder include hypertension, coronary artery disease, हार्ट फेलियर। इसके अंदर जो उनका कॉमन जो डिसऑर्डर आ जाते हैं ना वो हाइपरटेंशन है, एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और हार्ट फेलियर है। फर्स्ट वाला क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। Hypertension is a common condition when blood pressure in arteries is continuously too high. हाइपरटेंशन उन्होंने कहा एक ऐसी हालत है जिसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है ना आर्टरीज़ के अंदर मुसलसल हाई रहता है, बहुत स्पीड में रहता है। ये एक कॉमन डिजीज़ हो गई है आजकल। हर दूसरा तीसरा जो है ना इंसान वो हाइपरटेंशन का जो है वो पेशेंट हो गया है। कॉजेज़ क्या है इसकी? एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, यानी कि ज़्यादा नमक का खाना। ओबेसिटी, यानी कि मोटापा ज़्यादा हो जाना। लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हम एक्सरसाइज नहीं करते या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जहनी दबाव में रहते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की जो डिज़ीज़ है वो कॉज होती है। सिम्टम्स क्या है? ऑफन रिफर्स टू एज अ साइलेंट किलर, यानी कि हम इसको ना खामोश बीमारी भी कह सकते हैं, यानी कि ये खामोशी से ना पेशेंट्स को जो होती है वो मार देती है। बिकॉज इट यूजुअली हैज़ नो सिम्टम्स, इसकी मतलब होने का कोई अलामत नहीं है, ताहम बताया जा सकता है इसके अंदर सर का दर्द होता है, हेडेक, डेजीनेस, चक्कर आना, नोज़ ब्लीड, नाक से खून का बहना, ब्लड विजन, यानी कि अच्छे से नज़र ना आना, यानी कि आप लोगों की आई साइट जो होती है वो वीक होने लग जाती है या आप लोगों को अच्छे से नज़र नहीं आता है। एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में भी दुश्वारी पेश होती है, घुटन महसूस होती है। यही इसकी जो है ना वो कॉमन सिम्टम्स हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? फैमिली हिस्ट्री, एडवांस एज, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इनटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉन्स्टिपेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी सुस्त, स्ट्रेस, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CAD से। CAD इज़ अ कंडीशन इन विच द कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। आर्टरीज क्या होती हैं? जो सप्लाई करती हैं ब्लड हार्ट को। become narrow or the blocked due to the build up of the plaques. This reduce blood flow and oxygen supply to the heart muscles. इसमें उन्होंने कहा है कि यानी कि जो ब्लड का फ़्लो होता है ना हार्ट की तरफ वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होती हार्ट के मसल्स की तरफ, जिसकी वजह से जो हार्ट होता है ना उसका बंद होने का ख़तरा होता है। प्लेक क्या है? इज़ अ स्टिकी फैटी डिपॉजिट्स इनसाइड द वॉल ऑफ द आर्टरीज, यानी कि आप प्लेग लगा लें, एक तय होती है लेयर, आप इसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मोटी सी तय बन जाती है फैट मतलब कि चर्बी की, जो कि दिल की जो नाड़ें होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर ऐसे जम जाती है। और जब ये ऐसे जम जाती है ना तो इसके दरमियान से जो ब्लड का फ़्लो होता है ना उसका गुज़रना मुश्किल हो जाता है। जब ब्लड गुज़रेगा नहीं, हार्ट तक पहुँचेगा नहीं, तो हार्ट कैसे पंप आउट करेगा? जब हार्ट पंप आउट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? तो हार्ट का जो हार्ट बीट होती है वो रुक जाएगी और हार्ट बीट रुकने की वजह से पेशेंट जो होता है वो डाई कर जाएगा। ठीक है। कॉजेज़ क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्राज। सिम्टम्स क्या है? चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, फैटीग, पल्पिटेशन, मतलब के धड़कन, दिल का धड़कना, वो मतलब कि धड़कन का रुक जाना या बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, डेजीनेस एक्सेट्रास। रिस्की फैक्टर क्या है इसके? हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि इसके भी वही सिम्टम्स और रिस्की फैक्टर एज इट इज़ इसके भी हैं। तो कुछ कुछ जो होते हैं वो मैच कर रहे हैं। आप लोगों के पास आसानी है कि आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर इज़ अ कंडीशन व्हेन द हार्ट फेल टू पम्प द ब्लड एफिशिएंटली टू मीट द बॉडी नीड्स, यानी कि हार्ट फेलियर वो हालत है जिसके अंदर हार्ट जो होता है वो फुल बॉडी को
ब्लड जो होता है वो अच्छे तरीके से पंप नहीं कर रहा होता पूरी बॉडी का। इस तरह से हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। इसके कॉजेज़ क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरटेंशन और द प्रायर हार्ट अटैक डेट हैज़ डैमेज द हार्ट मसल्स। यानी कि इसके अंदर जो हार्ट अटैक होता है वो कॉज होता है जिसकी वजह से पेशेंट जो होते हैं वो डाई कर जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होना, थकावट हो जाना, टांगों के सूजन होना, इर्रेगुलर हार्ट बीट एक्सेट्रा, यानी कि दिल की धड़कन का कभी तेज़ हो जाना, कभी कम हो जाना, कभी धड़कन का महसूस होना ही ना। इसका जो रिस्की फैक्टर है वो है कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, एडवांस एज एक्सेट्रा। आज का लेक्चर इतना ही था। इसके अंदर हमने 4.2 टॉपिक कवर किया है। इसके अंदर हमने सिंपली कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को डिस्कस किया है। आज के साथ हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।